नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के बदलती में। दोस्तों, ये हमारी बुक सीरीज मेलुआ का मृत्युंजय के पहले अध्याय वे आ गए हैं का चौथा भाग है। आशा करते हैं कि आपको ये बुक सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अप्रवासी शिविर के आवासीय निवास स्थलों में जब नव पंजीकृत कबीला पहुंचा तो देखा कि मुख्य द्वार के बाहर नंदी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो उनकी अगवानी करके भीतर ले गया। शिविर की सड़कें भी श्रीनगर की सड़कों की तरह ही थी। वे उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशाओं में सलीके से निर्मित की गई थी। सावधानी पूर्वक निर्मित पगडंडियां शिव के देश में बने धूल भरे पथमार्ग से ठीक विपरीत थीं। उसने उन सड़कों पर एक अजीब सी वस्तु का अवलोकन किया। नंदी सड़क के बीचों बीच अलग प्रकार के पत्थरों से बना हुआ ये है क्या? शिव ने पूछा। ये भूमिगत नालियां को ढकने के लिए लगाए गए हैं शिव। ये नालियां शिविर के गंदे पानी को बाहर ले जाती हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि शिविर स्वच्छ एवं स्वस्थ रहे। मेलुआ वासियों की अत्यधिक कुशलतापूर्ण योजनाओं को देखकर शिव अचंभित था। कुछ समय बाद गुड़ कबीले वाले उनके लिए नियत किए गए एक बहुत बड़े मकान में पहुंचे। उन्होंने अपने नेता की बुद्धिमत्ता पर उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया जो उन्होंने मेलुआ आने का निर्णय लिया। उन 3 तल वाले मकान में प्रत्येक परिवार के लिए एक पृथक आरामदायक निवास स्थान दिया गया था। प्रत्येक कमरे में आरामदेह समस्त आवश्यक सामान सज्जित थे। साथ ही एक अत्यंत परिष्कृत तांबे की थाली भी दीवार पर लटकी हुई थी जिसमें वह अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। कमरों में सन की बनी हुई स्वच्छ चादरें, तौलिए और यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। उस कपड़े को छूकर अचंभित शिव ने पूछा, ये किस वस्तु से बना है? चित्रांगद ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, ये सूती कपड़ा है शिव। इसके पौधे खेतों में उगाए जाते हैं और उनसे ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जैसे आपके हाथ में। सूरज के प्रकाश और गर्माहट के लिए प्रत्येक दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की बनी थी। प्रत्येक दीवार पर लगे खांचे में धातु का बना डंडा लगा हुआ था जिसके ऊपरी हिस्से में प्रकाश हेतु ज्वाला को नियंत्रित करने वाले यंत्र लगे हुए थे। प्रत्येक कमरे से एक स्नान घर संलग्न था जिसका फर्श ढलानदार था ताकि पानी एक छिद्र के माध्यम से निकास नाली में चला जाए। प्रत्येक स्नान घर के अंदर दाईं ओर अंत में एक खजड़ेदार नाद थी जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। इस प्रकार के जुगत का क्या उद्देश्य था, इन कबीले वालों के लिए एक रहस्य था। उसकी बगल की दीवार पर एक यंत्र लगा हुआ था जिसे खोलने पर उसमें पानी बहने लगता था, जिसे देखकर भद्र की माताजी फुसफुसाईं, जादू? मकान के मुख्य द्वार से सटकर एक घर बना हुआ था। शिव से मिलने के लिए उस घर से निकलकर एक वैद्य और परिचारिका आई। छोटी कदकाठी की एक श्वेत वर्णी वैद्य अपनी कमर से पांव तक श्वेत वस्त्र बांधे हुई थी जिसे मेलुआ वासी धोती कहते थे। एक अपेक्षाकृत छोटा श्वेत वस्त्र चोली की तरह सीने के चारों ओर बांधा हुआ था, जबकि एक अन्य वस्त्र जिसे अंगरखा कहा जाता था कंधे पर आच्छादित था। उस स्त्री के मस्तक के बीचों बीच एक श्वेत बिंदु बना हुआ था। उसके सिर के बाल बड़ी स्वच्छता से साफ किए हुए थे और केवल एक गुच्छा पीछे लटका हुआ था जिसे चोटी कहा जाता था। उसने बाएं कंधे से डालकर दाहिनी कमर तक एक धागा पहना हुआ था जिसे जनेऊ कहा जाता था। वास्तव में नंदी उसे देखकर आश्चर्यचकित था। अभ्यस्त प्रकार से नमस्ते करते हुए उसने कहा, देवी आयुर्वती, मैंने आपके समान उच्च पदस्थ वैद्य के यहाँ होने की आशा नहीं की थी। आयुर्वती ने नंदी की ओर नम्रता से नमस्ते करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्षेत्र कार्य अनुभव कार्यक्रम में मेरा अटूट विश्वास है सेनापति। मेरा दल कड़ाई से इसका अनुसरण करता है, परंतु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मेरा नाम अधिपति नंदी है देवी, नंदी ने उत्तर दिया। हम पहले तो नहीं मिले, किंतु आपको कौन नहीं जानता। आप इस देश की महानतम वैद्य में से एक हैं। धन्यवाद अधिपति नंदी, प्रकट रूप से झेपते हुए आयुर्वती ने कहा, किंतु मेरे विचार से आप बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। कई ऐसे वैद्य हैं जो मुझसे कहीं बेहतर है। ये कहकर आयुर्वती शिव की ओर मुड़ती हुई बोली, मेलुआ में आपका स्वागत है। मैं आयुर्वती हूँ, आपकी नामित वैद्य। मैं और मेरी परिचारिकाएं आपके सहयोग के लिए होंगी जब तक आप लोग यहाँ निवास करें। शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर चित्रांगद ने अपनी गंभीर स्वर में कहा, यह अस्थायी निवास है शिव। जो निवास आपके कबीले वालों को स्थायी तौर पर रहने के लिए दिए जाएंगे वे इनसे कहीं अधिक आरामदायक और सुविधा संपन्न होंगे। यहाँ आप लोगों को संगरोधन की अवधि तक रहना होगा जो 7 दिन के लिए होगी। जी हाँ, 7 दिन से अधिक नहीं। नहीं बंधु, ये निवास आवश्यकता से अधिक आरामदायक है। यह हमारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक अच्छे हैं और सुविधाजनक है।
आपका क्या विचार है मौसी? भद्र की माताजी की ओर उपहास से मुस्कुराते हुए शिव ने कहा और फिर भ्रुकुटी चढ़ाकर चित्रांगद से बोला, किंतु ये संगरोधन क्यों? नंदी ने बात को संभालते हुए कहा, शिव, ये संगरोधन केवल रोग निवारण के लिए है। मेलुआ में अधिक बीमारियां नहीं है। कई बार संभव है कि जो अप्रवासी आते हैं वे कुछ बीमारियां लेकर आए। अतः इन 7 दिनों की अवधि में वैद्य उनकी जांच परख करते हैं और यदि किसी ऐसी बीमारी के बारे में पता चलता है तो उसका उपचार कर देते हैं। और इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिन दिशा निर्देशों का अनुसरण करना होता है वह है स्वास्थ्य मानकों का पालन करना, आयुर्वेदी ने कहा। शिव ने मुंह बनाकर नंदी की ओर देखा और फुसफुसाया, स्वास्थ्य मानकों का पालन? नंदी ने रोषपूर्वक मस्तक पर बल देते हुए खेद प्रकट किया, जबकि हाथों से मौन सहमति दे दी और बुदबुदाया, शिव, कृपया जैसा ये कहें वैसा ही आप करें। ये उन बहुत से कार्यों में से एक है जिन्हें हम मेलुआ वासियों को करना ही पड़ता है। देवी आयुर्वेदी को इस देश का सर्वोत्तम वैद्य माना जाता है। यदि आपके पास अभी समय है तो मैं आपको आपके लिए जो निर्देश है मैं बताना चाहती हूँ, आयुर्वेदी ने कहा। मैं अभी बिल्कुल खाली हूँ, शिव ने सपाट भाव से कहा, किंतु बाद में आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। भद्र के मुंह से अस्फुट हंसी निकल पड़ी, जबकि आयुर्वेदी ने शिव को भाव विहीन चेहरे से घूर कर देखा। इससे स्पष्ट था कि वो शिव की व्यंग को समझ नहीं पाई थी। मैं समझ नहीं पाई कि आप कहना क्या चाहते हैं, आयुर्वेदी ने रूखेपन से कहा। खैर, जो कुछ भी हो, सबसे पहले हम स्नान घर से आरंभ करते हैं। ये असभ्य प्रवासी, आयुर्वेदी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए विश्राम गृह में प्रवेश किया। शिव ने अपनी भौहें उचकाकर भद्र की ओर शरारत भरी मुस्कान से देखा। तो दोस्तों, यहाँ हमारा पहले अध्याय का चौथा भाग यही समाप्त होता है। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।